तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दो खबरों को लेकर डिस्कशन करेंगे। दोनों ही खबरें बहुत ही ज्यादा गंभीर सवाल पैदा करती है और कहीं ना कहीं हम भारतीयों को असमंजस में डाल देती है। पहली खबर जहां पर डॉक्टर जयशंकर को लेकर होगी, उनकी कितनी चिंताएं हैं हम सभी लोगों को, क्योंकि वो भारत के लिए कितने ज्यादा आवश्यक है, ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी डिस्कशन करेंगे कि क्या इस समय भारत द्वारा अनऑफिशियल तौर पर यानी बिना किसी अनाउंसमेंट के ये बीड़ा उठा लिया है कि इजराइल के किसी भी संभावित अटैक से खमैनी को डायरेक्टली बचाने का, यानी क्या इस समय भारत कुछ इस तरह के प्रयास कर रहा है जिससे कि कुछ ऐसी परिस्थितियां जनरेट हो जाए कि इजराइल, जो कि संभावनाएं दिखाई दे रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को असैसिनेट कर सकते हैं, क्या उसे रोकने के लिए भारत द्वारा कुछ हद तक ईरान के फेवर में कुछ किया जा रहा है। तो चलिए आगे डिस्कशन करते हैं दोनों ही खबरों को लेकर। आप बस अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, पहली खबर डॉक्टर जयशंकर से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने कंसर्न्स को लेकर डिस्कशन किया था और आप सभी लोगों ने एक सुर में ये कहा था कि डॉक्टर जयशंकर को ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये बात थी पाकिस्तान जाने की। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ही जल्द एससीओ का समिट होने जा रहा है, तो चाहते तो ये लोग ऐसा थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद वहां पर सम्मिलित हों और एससीओ को अटेंड करें, जो कि संभव नहीं है, हम लोग सभी जानते हैं। लेकिन फिर अचानक से एक बहस छिड़ती है कि क्या भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए डॉक्टर जयशंकर को पाकिस्तान भेजा जा सकता है, क्योंकि ऐसी गुप्त रूप से खबर निकल कर आई थी और बताया जा रहा था कि भारत इसको लेकर विचार कर रहा है। अब इसको लेकर हम लोगों ने डिस्कशन क्या किया था उस दिन कि देखिए, हम लोग हमारी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान नहीं भेजते, दुनिया के कई सारे और क्रिकेट प्रेमी भी अपनी टीमों को पाकिस्तान नहीं भेजते। कारण हम सभी जानते हैं कि उनकी सिक्योरिटी इस तरह से ताक पर लग जाती है। मतलब आतंकवादी तो खुले रूप से वहां पर घूमते रहते हैं। एक बार श्रीलंका की टीम के साथ क्या हुआ था ये हम सभी लोगों के सामने है। तो अगर हम लोग हमारी क्रिकेट टीम को वहां पर नहीं भेज सकते, वो 11 हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है, तो डॉक्टर जयशंकर तो 11,000 जैसों के बराबर के हैं, उन्हें भला हम लोग जोखिम भरे काम के लिए पाकिस्तान क्यों भेज दें। वैसे पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि ऐसी कोई भी हरकत वो कर ले, क्योंकि ऐसा करने के बाद जवाब सीधे अग्नि 3 या अग्नि 4 से ही दिया जाएगा। लेकिन फिर भी नंगे भूखे लोगों का कोई भी भरोसा नहीं, वहां डॉक्टर जयशंकर को भेजना मेरे हिसाब से सही नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा इस बात को निर्धारित कर लिया गया है कि डॉक्टर जयशंकर वहां पर जाएंगे। चलिए, वहां पर उनको इस तरह का कोई खतरा अगर न भी हो, तो दूसरी जो चीजें थी वो कुछ इस तरह की थी कि ये लोग उनको इंसल्ट करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली पाकिस्तान का जब विदेश मंत्री, जिसे कि आप आयोडीन की कमी से ग्रसित एक मंद बुद्धि बच्चा बुद्धि बालक कह सकते हैं, जो कि परिवारवाद की रोटियां इस समय तोड़ रहा है, ये जब पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत आया था एससीओ के समिट में ही, उस दौरान इसने अपनी इंसल्ट महसूस की थी। एक्चुअली न तो डॉक्टर जयशंकर ने इनसे हाथ मिलाया, न ही इनके साथ किसी तरह का कोई ऑफिशियल बायलैटरल टॉक किया। बैक चैनल के जरिए डेफिनेटली हुई होगी, लेकिन ऑफिशियली कोई भी टॉक ऐसी जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पर नहीं हुई थी। इसके साथ साथ इनके सवालों का जो जवाब दिया था वो डॉक्टर जयशंकर ने, जो इन्हें आतंकवाद की फैक्ट्री और सीधे सीधे आतंकवाद की हिमायती के तौर पर जोड़कर बताया था, उसको ये लोग अपनी इंसल्ट मानते हैं। ये व्यक्ति जब पाकिस्तान वापस पहुंचता है, उसके बाद ये इस तरह की बात भी करता है कि देखिए, हम भी समय आने पर बदला लेंगे, एंड इस तरह की चीजें इनके द्वारा कही गई थी। अब डॉक्टर जयशंकर, जो कि पूरी दुनिया की नजरों में इस समय किरकिरी बने हुए हैं, क्योंकि भारत का पक्ष रखने के लिए उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है, तो पाकिस्तान उनके आगमन को एक मौके के तौर पर भुना सकता है और संभव तो उनकी इंसल्ट कर सकता है। तो हम नहीं चाहेंगे कि इनकी अनपढ़ मॉब भी डॉक्टर जयशंकर को मीम मटेरियल बना दे और उसके बाद में किसी तरह की कोई इंसल्ट हो। हालांकि इसके कुछ डिप्लोमेटिक पहलू अलग से हो सकते हैं, जिनको लेकर शायद हम लोग अभी नहीं समझ सकते। मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आने वाले समय में जो ब्रिक्स समिट होगा उससे जुड़ी हुई हो सकती है। संभव तो यहाँ पर रशिया चाइना द्वारा भी ये प्रयास किया गया होगा कि भारत एससीओ में अपनी मजबूत प्रेजेंस को सुनिश्चित करे, और इन्हीं सब कारणों की वजह से अमेरिका को अंडर प्रेशर लेने के लिए भारत द्वारा डॉक्टर जयशंकर को भेजने का निर्णय लिया गया है। बाकी उनकी सिक्योरिटी को लेकर विशेष कोई खतरे नहीं हो सकते, ये तो हम भी समझ सकते हैं। अब अगली खबर की बात की जाए तो बताया ये जा रहा है कि भारत इस समय ईरान और इजराइल के बीच में एक सेतु का काम कर रहा है और एक दूसरे की मैसेजिंग वगैरह भारत के जरिए भिजवाई जा रही है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय में बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा जो भी मैसेज खमैनी तक भिजवाने थे,
वो बताया जा रहा है कि भारत के जरिए ही इन्होंने भिजवाए हैं। बताया ये जा रहा है कि इजराइल द्वारा भारत के जरिए ये संदेश भिजवाया गया कि ईरान इस समय संयम और सावधानी बरतते हुए ही अपने आगे के फैसले ले, यानी किसी तरह से युद्ध को सडनली एक्सीलरेट न कर दे। और इस बात का खुलासा किसी ऐसे वैसे व्यक्ति ने नहीं, बल्कि भारत के अंदर इजराइल के जो नए राजदूत पदस्थ हुए हैं रूबिन रुबेन, इनके द्वारा कही गई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस काम के लिए कुछ और देशों का भी सहारा लिया गया है इजराइल द्वारा, लेकिन इसमें भारत को बताया जा रहा है कि प्रायोरिटी देते हुए इन्होंने अपने मैसेजेस खमैनी तक ट्रांसफर किए हैं। और इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि भारत या फिर अन्य कुछ इस तरह के जिम्मेदार जो देश हैं, इनकी भूमिका से युद्ध को ज्यादा बढ़ने से रोका जाए। और ये बात हम लोग जानते हैं कि ऐसे दुनिया में बहुत कम देश मिलेंगे आपको जो कि एक ही समय में ईरान और इजराइल दोनों के साथ अच्छे संबंध एंजॉय करते हो। इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि इजराइल ईरान के बीच में जो इस समय इतना भारी लेवल पर संघर्ष चल रहा है, इसके बावजूद भारत के युद्धपोत ईरान पहुंचे हैं और वहां पर ये लोग ईरान के साथ मिलकर नेवल एक्सरसाइज करेंगे। यानी आप खुद सोचकर देखिए कि 1 अक्टूबर को ईरान द्वारा 188 मिसाइलों से इजराइल के ऊपर अटैक किया जाता है। उसके बाद इजराइल बोलता है कि हम बदला लेंगे, वो लगातार बदले ले भी रहा है। ईरान के अलग अलग प्रॉक्सीज को एलिमिनेट करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। कभी भी जवाबी कार्रवाई ईरान के ऊपर भी हो सकती है। इसके बावजूद भारत द्वारा जो प्री प्लान एक्सरसाइज थी उसको बंद नहीं किया है, उसे रोका नहीं गया है और अपना युद्धपोत ईरान भेज दिया है। और इसी को लेकर बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना के 3 युद्धपोत ईरान के बंदर अब्बास पहुंच चुके हैं और इसके बाद ईरान के साथ मिलकर पारस की खाड़ी में युद्ध अभ्यास भी करेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि ये किस तरह की डिप्लोमेसी का परिचय समय भारत दे रहा है। बड़ी ही अनोखी लेवल की है। अच्छे अच्छे देश इस तरह की कंडीशंस में हार मान जाते और प्री प्लान जो युद्ध अभ्यास थे उन्हें रोक दिया जाता, लेकिन भारत द्वारा ऐसा नहीं किया गया। तो भारत द्वारा ये भी बताने की कोशिश की गई है कि देखिए हमारे लिए सब बराबर हैं और किस लेवल पर हम लोग दोनों ही पक्षों के साथ अपनी फ्रेंडशिप को एंजॉय करते हैं। तो अब इन्हीं सबको लेकर अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भारत हर हाल में चाहेगा कि ये जो इजराइल ईरान के बीच में नया संघर्ष शुरू हुआ है ये जल्द से जल्द थम जाए। कारण ये है कि हम लोगों ने ईरान में अच्छे खासे स्केल पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ईरान का चाबार पोर्ट अपने नाम अक्वायर कर रखा है। इसके अलावा अगर ईरान इजराइल के बीच में बड़ा युद्ध होता है तो उसका सीधा सीधा असर तेल के ऊपर पड़ेगा। देखिए तेल की कीमतें वैसे ही बढ़ चुकी है जब से ईरान इजराइल के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट फिर से शुरू हुआ है। अगर कोई युद्ध हो जाता है तब तो तेल की कीमतें आसमान छुएगी, जिसका अंजाम पूरी दुनिया के साथ साथ भारत को भी भुगतना पड़ेगा। भारत की आबादी वैसे ही ज्यादा है तो काफी ज्यादा प्रेशर भारत के ऊपर आएगा। इस वजह से भारत नहीं चाहता कि किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन हो और इस वजह से भारत इजराइल को भी ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम ईरान के साथ भी हैं, आपके साथ तो हैं। हमने कह भी दिया आपको कि आतंकवाद में हम बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं रखेंगे और आपके ऊपर हुए किसी भी आतंकी हमले को कंडेम करते हैं। लेकिन वहीं पर अपनी रिलेशनशिप को लेकर हम लोग बहुत कॉन्शियस हैं और ईरान के साथ भी अच्छे संबंध लगातार बनाए रखना हम लोग अपनी प्रायोरिटी समझते हैं। और इसी वजह से भारत हर हाल में ये चाहेगा कि अगर इजराइल इस समय तैयारियां कर रहा हो कि वो खमैनी को असासिनेट कर दे तो भारत इस प्लान को रोकने की भरसक कोशिश जरूर कर सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है एक्चुअली तो फिर मामले हाथ से निकल जाएंगे। बाकी इन दोनों तरह की खबरों के ऊपर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।